राधे राधे। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभी सेकंड पार्ट पे आने का काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी देखने का काम किया था, सेकंड पार्ट पे आने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो आपका कंप्लीट द सेंटेंस रहेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं मिलने वाले, हमें डायरेक्टली उसको कंप्लीट करने का काम करना है बेस्ड ऑन द सेंटेंस जो बेसिकली आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला सेंटेंस दिया है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंस। अब समझने काम कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो भी एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो आपका डायरेक्ट नेचर का रहता है। समझ में आया, डायरेक्ट नेचर का। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के बेसिस पे हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, बट आपका जो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के बेसिस पे हम प्रिपेयर करने का काम करते हैं। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। पॉइंट नंबर 2 पे आने काम करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश। अब यहां पे हमें कंक्लूड करना है कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है, और हमारे पास 3 टाइप ऑफ अकाउंट रहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप वर्ड से समझने काम कीजिए, ये आपका बेसिकली नॉमिनल अकाउंट में फिट होता है, रियल अकाउंट में फिट नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट रहेगा। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बताने का काम कर रहे हैं, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब समझने का काम करते, डिसीज पार्टनर का मतलब जिसका डेथ हो चुका है, तो उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूटर को कुछ ना कुछ पैसा एट लास्ट पेएबल होता है। पेएबल मतलब सिंपल सा आप समझने काम कीजिए, पेएबल वाले आइटम्स कहां पे दिखते हैं आपके बैलेंस शीट में। अगर हमको किसी को पे करना है तो हम कहां पे बेसिकली दिखाने का काम करते हैं, आपके असेट साइड में नहीं दिखाते, हम कहां पे दिखाते, लायबिलिटी साइड में। तो यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए कि डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर पर्सन है उसे हमें फ्यूचर में पैसा पे करना है, ठीक है। तो वो चीज हम कौन से साइड में दिखाएंगे, आपके लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आने काम करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर डैश ग्रुप, ठीक है। आपको पूछा गया है कि अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो फिक्स्ड डिपॉजिट वो हमारा कौन से ग्रुप में आने का काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आने का काम करेगा। रीजन क्या है, आपका ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप करके रहते हैं, फिर वो रेगुलर नेचर का नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली ये आपका इस ग्रुप में आएगा, इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्या बोला है, इफ एन असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। अब यहां पे समझने काम कीजिए, यहां पे क्या बोला गया है कि इन केस अगर कोई असेट्स लेके जाने का काम कर रहा है कोई पार्टनर, ठीक है, कोई पार्टनर लेके जाने का काम कर रहे हैं, तो यहां पे जो लेके जाने का काम करेगा उसको हम डेबिट करने का काम करते हैं। अब यहां पे कौन लेके जाने का काम कर रहा है, पार्टनर लेके जाने का काम कर रहा है, बट हम लोग क्या अकाउंट को डेबिट करेंगे, यहां पे उसके कैपिटल को डेबिट करने का काम करेंगे। इन शॉर्ट यहां पे जो आपकी एंट्री फॉर्म होगी, ठीक है, एंट्री किस तरह से फॉर्म होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो असेट्स अकाउंट, ठीक है। अब वो असेट्स कौन सा है, बेसिकली अगर रियलाइजेशन ये डिसोल्यूशन वाले टॉपिक का रहेगा तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो आप यहां पर समझने का काम कीजिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें सिर्फ मेंशन करना है कि भाई किसको डेबिट करोगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा। तो यहां पे जो पर्सन लेके जाने का काम कर रहे हैं उसके अकाउंट को डेबिट करने का काम करेंगे। इज इट क्लियर। होप सो आपका सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट द सेंटेंस। थैंक यू। राधे राधे।